कहीं बात छोटी सी तो कहीं मामला गंभीर है। गुरु शरण में आए हैं, गुरु शरण में आए हैं, क्योंकि सवारनी तकदीर है। चलते फिरते तीरथ हैं ये, यही तो इस युग के महावीर हैं। जय बोलिए आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य श्री संयम सागर जी मुनिराज की जय। गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है, गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है। आप विराजो अते हृदयासन कमल सजाया है। कभी अब दूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। कभी अब दूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। आती जाती हर एक सांस पर मृत्यु का है पहरा। हर एक सांस पे सुमरूं तुमको, हर एक सांस पे सुमरूं तुमको। रिश्ता हो वह गहरा, रिश्ता हो वह गहरा। कभी मगरूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। कभी मजबूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है, गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है। आप विराजो अते हृदयासन कमल सजाया है। कभी अब दूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। बड़ी अनोखी जग की माया भटकू ना गुरुदेव, बड़ी अनोखी जग की माया भटकू ना गुरुदेव। पाप कर्म से हमें बचा लो, पाप कर्म से हमें बचा लो। करूं चरण की सेव, टूट कर चूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगी। टूट कर चूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगे। गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है, गुरु तेरी तस्वीर को अपने दिल में बसाया है। आप विराजो अते हृदयासन कमल सजाया है। कभी अब दूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगी। कभी अब दूर ना होंगे, आँख मूंदे दरस होंगी। जय बोलिए आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी मुनिराज की जय। आपके बाद मैं आमंत्रित करता हूं परम प्रभु महिला मंडल से श्रीमती सुषमा जैन जी को। कृपया आएं और अपने भजन के माध्यम से पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। अगली जिनकी भी भक्ति है वो तैयार रहें। आज की गुरु दर्श बिना कहीं चैन मुझे आता नहीं है, गुरु दर्श बिना कहीं चैन मुझे आता नहीं है। गुरु तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। गुरु मुझे द्वार भाया यही है, गुरु मुझे द्वार भाया यही है। भक्ति की चाह मुझे रोक पाती नहीं है। कोई भी दिन तुमको
भावांजलि के बाद आपको सीधा यहाँ से लेकर चलते हैं गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में, और मैं आमंत्रित करता हूँ अर्पित जैन को, वो आए और बाहुबली भगवान पर एक सुंदर सा भजन सत्ता भगवान की जय। आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महाराज की। रात हमें सच नींद नाई, आंखों में झूले बाहुबली। रात हमें सच नींद ना आई, आंखों में झूले बाहुबली। तन से लिपटी बेल लताएं, तन से लिपटी बेल लताएं, खड़गाशन श्री बाहुबली। रात हमें सच नींद ना आई, आंखों में झूले बाहुबली। सत्तावन फुट ऊंची प्रतिमा, 26 फुट चौड़ाई। भक्तजनों के भाग्य उदय से ये प्रतिमा बनवाई। 57 फुट ऊंची प्रतिमा, 26 फुट चौड़ाई। भक्तजनों के भाग्य उदय से ये प्रतिमा बनवाई। गोमटेश की वसुंधरा पर, गोमटेश की वसुंधरा पर, खड़गाशन श्री बाहुबली। रात हमें सच नींद ना आई, आंखों में झूले बाहुबली। मथुरा में देखी, काशी में देखी, देखी कई प्रतिमाएं। बाहुबली सी एक न देखी, जो छवि मन को पाए। मथुरा में देखी, काशी में देखी, देखी कई प्रतिमाएं। बाहुबली सी एक न देखी, जो छवि मन को पाए। चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना, चरणों को छू लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं 100 बार हुई। रात हमें सच नींद ना आई, आंखों में झूले बाहुबली। आंखों में झूले बाहुबली, आंखों में झूले बाहुबली। जय गोमटेश बाहुबली भगवान की। इस भक्ति के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ पलक राशि खुशी। ये ढोल नगाड़े आज बजाओ, आज सजाओ, बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। नर नारी कर लो तैयारी, आज उत्सव की मन हरकाया रे भाया रे। मंगल अवसर ये आया रे, नर नारी कर लो तैयारी, महोत्सव की। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। हंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं, आए हैं
प्रभुवर रे, हो जिनवर रे, हो प्रभुवर रे। मूरत ये तेरी तो सबके मन भाती है, जो एक बार दर आते हैं 100 बार बुलाती है। निराली महिमा है, निराली महिमा है, प्रभु साचा तेरा दरबार, भरी सबकी झोली, आस लेकर जो आते द्वार, मिटा के कष्ट सभी, पशु भी कर दीने भव पार, घटा दो मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी, घटा दे मेरा भी, प्रभु कुछ तो कर्मों का भार, जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे, ओ जिनवर रे, ओ प्रभुवर रे। चक्र दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च दंड। चमन रवि शशि से महिमा तेरी, चरणों में नमे तेरे त्रिभुवन, ऐसी है छटा प्रभुवर तेरी, है वर्धमान है श्रमण वीर, तुझसा करुणामय कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, तेरी करुणा है इतनी गहरी, जितना गहरा कोई सिंधु नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं, मेरे वीर प्रभु सा कोई नहीं। आए गयो रे, आए गयो रे, मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे, आए गयो रे, आए गयो रे, मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। हाथ का मंडल है पीछे तुम्हारे, हाथ का मंडल है पीछे तुम्हारे, भक्तों की नैया है तेरे सहारे, भक्तों की नैया है तेरे सहारे। पाए लियो रे, मैंने गुरुवर के दर्शन पाए लियो रे, आए गयो रे, आए गयो रे, मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। आए गयो रे, आए गयो रे, मेरे गुरुवर नगर में आए गयो रे। है ऐसे आदरणीय श्री आदिश्वर प्रसाद जैन हकीम जी, उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब था और वो गाजियाबाद हॉस्पिटल में काफ़ी समय से एडमिट थे। स्वास्थ्य लाभ उनको नहीं हो पा रहा था, बहुत पीड़ा में वो गुजर रहे थे और इन सब के बीच उनके लंग्स में पानी आ गया था। परिवार के लोग गुरुवर के चरणों में पहुंचे, उनसे अनुरोध किया, उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना की। गुरुवर ने अपना मंगल आशीष दिया और आशीष देने के बाद 3 दिन के अंदर, इसी प्रवास में आदर्श नगर की मैं आपको बात बता रहा हूं, 3 दिन के अंदर उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और जहां डॉक्टर ये कह रहे थे उनको आईसीसीयू में रखा हुआ था, 3 दिन के अंदर उनकी छुट्टी हो गई। उसके बाद
वो सीधा एम्बुलेंस से जब उनको लेकर सरधना में आए। इसीलिए कभी कभी लगता है कि गुरुदेव को भी अपनी सोशल मीडिया की टीम रखनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, कितना परोपकार उपकार उनकी करुणा हम सब पर है। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो वहाँ से हॉस्पिटल से सरधना के लिए चले। परिवार से उनकी इच्छा आई कि वो प्रथम दर्शन गुरुवर का आशीर्वाद लेकर घर जाना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति नहीं थी उनकी, वोट भी नहीं सकते थे। और आदर्श नगर मंदिर में संत निकेतन के नीचे वो आते हैं। ये पूज्य गुरुवर की अनुकंपा और करुणा देखिए आप, कि उनका आने का समय गुरुवर 3 से 4 लगभग सबके लिए उपलब्ध रहते हैं शंका समाधान में। उनको लगभग 4 बजे तक पहुंचना था, तो उनके समय के अनुकूल वो आ रहे थे, लेकिन आते आते वो लेट हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, और हमें भी ये भरोसा नहीं था, गुरुवर ने उनका 1.25 घंटे इंतजार किया। 5:15 बजे तक गुरुवर अपने स्थान पर बैठे रहे कि वो आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं क्या। और जब वो आए, जहां गुरुवर को आप और हम सब जानते हैं, कई बार आपने नोटिस भी किया होगा, इसी वजह से वो विहार भी कम किलोमीटर का करते हैं कि उनके बैक में, कमर में ज़्यादा चलने से या ज़्यादा देर खड़े रहने से, जीना उतरने चढ़ने से दिक्कत हो जाती है। उसके बावजूद उनको 1 घंटे बाद गुरु भक्ति के लिए नीचे आना था, लेकिन फिर भी वो 5:15 बजे उतर कर आए और उन्हें सीधा आकर पुकारा, दादा। और इतना कहते ही जहां उनकी वो कई दिनों से उठे भी नहीं थे, वो उठकर बैठ गए। ये सबने साक्षात देखा और उसके बाद आशीर्वाद लिया। और अब परिवार से सूचना है कि उनके स्वास्थ्य में बहुत लाभ है। हम जिनेंद्र भगवान से, अपने पदम प्रभु भगवान से और गुरुदेव से यही मंगल प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को पाएं और हम सब के बीच जल्द उपस्थित हों, और निरंतर उनके धर्म की जो क्रिया है वो बढ़ती रहे, और गुरुवर की जो ये अनुकंपा है हम सब पर निरंतर बरस रही है, ये ऐसे ही बरसती रहे। अगली प्रस्तुति लेकर, श्रृंखला बहुत बड़ी है भक्तों की, और आज ये बहुत दिनों बाद शाम सजी है इस बड़े मंदिर के प्रांगण में, तो गुरुदेव थोड़ा समय का अतिक्रमण भी होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हुए आपसे अनुमति लेंगे। क्रम में आगे बढ़ते हैं। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में बाहुबली, सारी धरती धर्मस्थल हो। हम यही कामना करते हैं। आराध्य वही हो जिन सब ने मानवता का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। तुम जियो सभी को जीने दो, सबके हित यह उपदेश दिया, सबके हित यह उपदेश दिया। उनके सुमिरन से प्राप्त हमें बाहुबल हो, आत्म बल हो। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। गोमटेश जय गोमटेश मम हृदय विराजो, गोमटेश जय गोमटेश मम हृदय विराजो। बस नमोकार का जाप करें और पाठ करें भक्तांबर का, और पाठ करें भक्तांबर का। नित नियमित पाले पंचशील और त्याग करें आडंबर का, और त्याग करें आडंबर का। वो कर्म करे जिन कर्मों से सारे संसार का मंगल हो। हम यही कामना करते हैं,
जय बोलिए 1008 श्री पद्म। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। मैं शबरी की तरह पथ पर नयन अपने बिछाऊंगा, मैं आँखों के ही पानी से चरण उनके धुलाऊंगा। बहुत खुश हैं मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। 1008 पदम प्रभु भगवान की जय। बोलो श्री 1008 मंशापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की जय। बोलो आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। लघु वय में कर तप कठोर, लघु वय में कर तप कठोर, चेतन का रूप निखारा है, चेतन का रूप निखारा है। लघु वय में कर तप कठोर, चेतन का रूप निखारा है। संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी श्री सौरभ सागर जी को 100 बार नमन हमारा है। पतझड़ ना रहे इसलिए बसंत चाहिए, कुरीतियों का अब हमें अंत चाहिए। तम घड़ा अज्ञानता को छोड़ना है अगर, तो आज सौरभ सागर जी जैसा संत चाहिए। हे भगवान, हमें खेद है कि हम प्रभु महावीर के समय में जन्म ना ले पाए, पर हमें गर्व है कि हम आपके दर्शन कर पाए। हे गुरुदेव, आपका ज्ञान हिमालय से भी ऊंचा है, आपका चारित्र सुमेरु से भी दृढ़ है, आपका यश संपूर्ण पृथ्वी से भी बड़ा है, आपका पुण्य तीर्थंकर जैसा है। आप प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया की मूर्ति हो और सबसे अधिक आप सबके मित्र हो। हम बच्चों के प्रति भी आपके हृदय में विशेष स्थान है, तभी तो छोटे से छोटा बच्चा भी आपको अपनी बात कहते नहीं डरता। हे गुरुदेव, आप जब भी सरना नगर में पधारे हो तब यह नगरी मानो राम की अयोध्या नगरी बन जाती है। सभी जन आपके भक्त दीवाने से हो जाते हैं। आप 22 फरवरी को सरना पधारे, सबकी खुशी का कोई पारावार नहीं है। हम सब फूले नहीं समाते हैं। मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि 2009 के आपके वर्षा योग में ही मेरे भाई का जन्म हुआ था और उसका आगम नाम आपने ही रखा था। हे गुरुदेव, मेरे परिवार और समाज पर जो आपने उपकार किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहती हूँ कि आप इसी प्रकार हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। आप सरना नगरी में सदा आते रहे। पुनः आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु। बोलो आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज जी की जय। बोलो आचार्य श्री 108 संयम सागर जी महाराज की जय। इतने आत्मविश्वास के साथ गुरुवर के चरणों में अपनी विनयांजलि देना। एक बार जोरदार तालियां। ये 2009 से शुरू हुआ सफ़र। ये तो तय है कि जिसने भी वो समय जिया वो अपनी सांसों का अंत होने तक उस समय को नहीं भूल पाएगा। 2009 इस पूरे नगर के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक वर्ष रहा कि जो शायद पता नहीं कितने पुण्य हमारे जुड़े थे उस वर्ष कि तब जाके हमने ऐसा वर्षा योग पाया था, ऐसा महोत्सव पाया था, ऐसा उत्सव पाया था। और ये स्मृतियाँ गुरुदेव भी कहते हैं कि गुरुदेव को भी लगता होगा कि इन्हें इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। जब देखो 2009
2009 वर्षा योग, लेकिन गुरुवर क्या करें, वो समोशरण ही हमने ऐसा देखा था, वो चतुर्थ काल ही हमने ऐसा देखा था कि नगर नगर गली गली अगर किसी की चर्चा थी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थी। आइए अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। हमारे बीच पूज्य गुरुवर के अनन्य भक्त श्री प्रदीप जैन जी मुजफ्फरनगर से पहुंचे हैं। वो इस बिल्डिंग में जिनकी तरफ से सारी टाइल्स पूज्य गुरुवर जब यहाँ पर विराजित थे और वो मंशापूर्ण तीर्थ क्षेत्र पर होने वाले पंचकल्याणक में माता पिता की अनुमति लेने के लिए पूज्य गुरुवर के चरणों में पहुँचे थे और उसी दिन इस बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था। फर्स्ट फ्लोर तक ये पहुंच चुकी थी और तब आदरणीय स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी ने अपनी ओर से इस भवन में संपूर्ण टाइलें अपनी तरफ से बोली थी। उनके दामाद श्री प्रदीप जैन जी मुजफ्फरनगर से हमारे बीच हैं। कृपया आएं, पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवर के अनन्य भक्त हैं और जहाँ भी गुरुदेव होते हैं वहीं पर वो पहुँचते हैं। अगर किसी का रात्रि को अन्न का त्याग है तो उसमें वो तिल वगैरह की चीज़ें ले सकता है क्या? तिल अन्न में आता है, कुछ कहते हैं अनाज में आता है, कुछ नहीं। कृपया शंका का समाधान कीजिए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि राजा श्रेणिक जो थे उनका शास्त्रों में जैसे वर्णन आता है कि इतने भव बाद वो तीर्थंकर श्रेणी का उन्होंने बंद किया हुआ है, यानी पहले से ही सब कुछ फिक्स है कि जो उनके कर्मों की श्रृंखला है वो पहले से नियत है। तो व्यक्ति के हाथ में क्या है? क्या सब कुछ पहले से फिक्स है या कर्मों के आधार पे आगे भविष्य का निर्माण हो रहा है, या पहले से सब कुछ फिक्स है? है ना, फिक्स है कि नहीं है? लेकिन बीच में थोड़ी सी कैसेट खराब हो गई तो एक भजन वाला और आ गया। व्यवस्था के लिए कभी कभी कोई चीज़ बीच में आ जाती है। तो तीर्थंकरों ने जिसके बारे में घोषणा कर दी है वो फिक्स है। तो राजा श्रेणिक के लिए तीर्थंकर ने घोषणा कर दी है। क्या कर दिया? 84,000 साल के बाद राजा श्रेणिक उस सर्पणी काल का महापद्म नाम का पहला तीर्थंकर होगा। किसने फिक्स किया? तीर्थंकर ने। तीर्थंकर कौन होते हैं? सर्वज्ञ। और सर्वज्ञ की वाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन हम लोगों के लिए कोई फिक्स नहीं किया। कार्यक्रम तो फिक्स है, जिंदगी का क्रम तो फिक्स है, लेकिन बीच बीच में कई बार कोई चीज़ें आ जाती हैं। तो परिवर्तन पुरुषार्थ से होता है। किससे होता है? पुरुषार्थ से। अगर फिक्स सब चीज़ होती तो संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर फिक्स सब चीज़ होता तो घर से दुकान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे भाग्य में इनकम होगा तो लक्ष्मी हमारे घर तक आ जाएगी, दुकान जाने की कोई आवश्यकता। लेकिन ऐसा है क्या? बोले नहीं, आमदनी होगी तुम्हारी फिक्स है, किस्मत में है, लेकिन कब होगी? प्रयास करोगे तो। प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला। हर बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है, ये फिक्स है। लेकिन कब बनेगा? बोले जब जमीन के भीतर चला जाएगा। बोले कोई ज़रूरी नहीं है, चिड़िया भी खा सकती है, घुन भी लग सकता है, गल भी सकता है। बोले पूरा प्रयास कर। तो जहाँ पुरुषार्थ के साथ भाग्य चलता है वहाँ कर्माधीन जीवन का एक अंश अतीत का विद्यमान रहता है। इसलिए कुछ चीज़ें फिक्स हैं जिसको तीर्थंकर ने कह दिया, बाकी कोई भी चीज़ संसार में फिक्स नहीं है। आना जाना जीवन मृत्यु सब कुछ है, फिक्स है, लेकिन समय सीमा निश्चित नहीं है। हर चीज़ में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है। कुछ शास्त्रों में तिल को, सरसों को अनाज में भी ले लिया है, गिनती में कर दिया है। इसलिए कहा जाने लगा जैनियों को कि रात्रि में तिल भी नहीं खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए? तिल भी।
और तो छोड़ो, ग्लूकोज भी नहीं पीना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जिसके रात्रि भोजन का त्याग है, ग्लूकोज में वो मक्के का छिलके का वो है, उससे ग्लूकोज बनता है। तो आपको जानकारी में नहीं होती है। कितनी सारी चीज़ें ऐसी है, कस्टर्ड आइसक्रीम कई होते हैं, उसमें भी कई बार अनाज मिले होते हैं, मैटर बढ़ाने के लिए, जमावट मजबूत करने के लिए, सामग्री बढ़ाने के लिए। इसलिए जेएनयू को तो स्पष्ट कह दिया है, भाई अनाज बिल्कुल भी मत खाओ। खाद्य स्वाद्य ले पे, तो पहले अनाज की वस्तु मत खाओ, फिर जो चीज़ें गर्म की जाती है, बनाई जाती है, उसको मत खाओ। फिर और आगे बढ़ गए तो बोले फल फ्रूट है, जिसको बनाना पड़ता है लेकिन गर्म करना नहीं पड़ता, छूट दे दी। फिर बोले वो भी छूट जाए तो केवल लिक्विड। 4 प्रकार के आहार त्याग कराते हैं, इसलिए पहला अभ्यास है अनाज के त्याग का। किसके त्याग का? अनाज के त्याग का। तो सरसों का भी नाम, तिल का भी नाम आ जाता है। इसलिए हो सके और नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोशिश यही होना चाहिए, नहीं तो और रात में गरिष्ठ भोजन चल गया। कौन सा चल गया? गरिष्ठ भोजन चल गया। तो ये स्वाभाविक क्रम है। तीसरे नंबर पे कौन सी बात आ गई थी? कौन सी? वो तीसरे थी कि पहली थी? एक और था बीच में, किसका था? महिला का था ना, बताओ। हर जीव ऊपर क्यों जाता है? आचार्यों ने क्या उदाहरण दिया है? जैसे गेंद हो या तुमड़ी हो, उसके ऊपर मिट्टी का लेप करके पानी में डाल देवें तो मिट्टी के वजन के कारण से पानी के भीतर डूब जाता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी फूलती है, मिट्टी झर जाता है, तुमड़ी ऊपर आ जाता है। बोले उसी प्रकार इस आत्मा में कर्मों की मिट्टी लगी हुई है। जब तक वो संसार में रहता है, तपस्या के माध्यम से वो मिट्टी जल करके झर जाती है, तो यह चेतन आत्मा सिद्धालय की ओर रवाना हो जाती है। इसलिए कौन कौन सा उदाहरण दे दिया है शास्त्रों में? अग्नि की शिखा कहाँ जाएगी? वो ऊपर। एरंड का फूल जब भी फटेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ऊपर ही जाएगा। तो ऐसे ही ये जीव कर्मों से मुक्त होगा तो नियम से कहाँ जाएगा? सिद्ध लोक में ही जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कह दिया कि ये जीव कर्मों के भार से मुक्त होता है तो कहाँ चला जाता है? कहाँ? सिद्धालय की ओर गमन कर जाता है। और सिद्धालय की ओर गमन करने के लिए हमेशा अकेला होना पड़ता है। कैसे होना पड़ता है? अकेला। जो भी भीड़ के साथ है वो कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा, नियम है। इसीलिए जब कभी भी आप पूजा करते हो तो सबसे पहले देवसाज गुरु की पूजा करते थे तो क्या कहते थे? नगन भेष धारी सो एका बिहारी, निजानंद मंडित मुकतिपत प्रचारी। मुनिराज कौन है? आत्म साधना करने वाले। बोले नगन भेषधारी, एका बिहारी, वही निजानंद मंडित, वही आत्मा में रहेंगे। नहीं तो भीड़ में, संघों के मेले में रहेंगे। किस में रहेंगे? संघों के मेले में रहेंगे, चेले चपाटियों से उलझने करेंगे। ये भीड़ की बात है। अकेले में सबकी निगाहें उनकी ओर होती है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, अकेला है। और 2-4 होते हैं तो कहता है तो समूह है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ज़्यादा निगरानी नहीं करता है। भीड़ वाले ज़्यादा घोटाला कर बैठते हैं। अलग अलग पटाने लगेंगे। एक औरतों के बीच में रहेगा तो एक बच्चों के बीच में रहेगा तो एक बड़ों के बीच में रहेगा, फिर तीनों से काम करेगा। एका बिहारी तो सबके बीच में है। इसीलिए पहली पूजा करते हो तो क्या बोलते हो? नगन भेषधारी सो एका बिहारी। जब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होने लगा तब कह दिया था कि हे मुनिराज, अकेले विहार मत करना, रास्ते में संकट है, कोई भी तुम्हारे साथ रख लेना। आप भी जैसे बच्चे को कहते हो, बेटा रास्ता खराब है, अकेले मत जाना। बोलते हो कि नहीं बोलते हो?
इसीलिए कह दिया। फिर समाज में रहते हैं तब फिर कह दिया, इसलिए एका बिहारी में सामान्य रूप से कह दिया। फिर जुगलिया का कह दिया कि जब उपसर्ग होने लगा तो शास्त्र में कह दिया भाई अकेले मत चलना, दो साथ रखना। क्या करना? दो साथ रखना। फिर दो साथ बोले कौन से? तो बोले दो मुनि हो। क्या हो? ऐसा भी नहीं हो कि क्षुल्लक और मुनि हो, आरिका और मुनि हो, ये भी नहीं। इसीलिए आचार्य को कहीं पर कहना पड़ गया जब आप बचाते, अरे भैया तो मेरे दुश्मन भी हो लेकिन अकेले मत जाना। ऐसी शास्त्रों में कह दिया मेरा शत्रु भी हो तो अकेले विहार, क्योंकि खतरा बहुत था। तो खतरे के कारण से उस चीज़ का बचाव किया गया था। नहीं तो मुनिराजों के लिए तो क्या कहा गया है? एकाकी निस्पृह शांतः पाणी पात्र दिगंबरा। शास्त्रों में क्या कहा? एकाकी निस्पृह शांतः पाणी पात्री दिगंबरा। अकेला हो, एकाकी, निस्पृह हो, शांत हो, पाणी पात्री हो, दिगंबर हो, यह भी सूत्र दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। इसलिए अकेले भी महाराज रहते हैं तो दो भी रहते हैं, 10 भी रहते हैं, संग भी रहता है। जैसे आचार्य बना दिया हमको, आचार्य श्री ने आज्ञा दे दी, क्या? दीक्षा दो, मर्जी नहीं दे रहे, मर्जी मेरी नहीं दे रहे। नहीं तो शिष्यों की भीड़ लगा ले, जोड़े वाले बहुत आ जाए, अकेले भी बहुत आ जाए। कितने सारे होते हैं वैराग्य भाव देने के लिए। अपने आप बैरागी अलग होते हैं और थोड़ा सा पटा करके निकालो वो बैरागी अलग होते हैं। संग अलग चीज होती है। तो अकेले भी कई बार साधु होते हैं तो गुरु महाराज कह देते हैं हाँ बेटा तू योग्य है। क्या है? जैसे कभी कभी आपको यहाँ से दिल्ली भेजना हो अपनी पत्नी को, बहन को, भूआ को, मौसी को, कभी कभी हो जाता है। और आपके पास कभी ये रहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बस में बैठा दे रहा हूँ, हेलो, वहाँ पर तुम रिसीव कर लेना। वो आपकी पत्नी है, आपकी भाभी है, आपकी मौसी है, आपकी भूआ है, अकेली जा रही, आपके मन में कोई भी विकल्प, कोई भी अंगुली नहीं उठेगी। लेकिन कोई स्त्री है घर से अकेली बस में बैठ करके भाग जाए तो क्या कहोगे आप? तो जिस संघ के साधु अकेले भागते हैं उनको एका विहार के लिए मना किया गया, क्यों? भगोड़ा है तू। लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया है हाँ भाई तुम योग्य हो, स्वतंत्र तुम विहार कर सकते हो। अपने संयम का, अपने आचरण का, अपने उपदेश का ख्याल करना, तब कह दिया उन्होंने। इसीलिए एका विहार का समय उपसर्ग के काल का था। कौन से काल का था? उपसर्ग के काल का था। फिर संघ के साथ भी है तो संघ के साथ तो कह दिया 1200 मुनिराज भी होते थे। कितने मुनिराज होते थे? 1200 मुनिराज भी होते थे। और आज भी आप लोग देखोगे तो कई बड़े संघ आते हैं, यहाँ पर भी 50-80 पिच्छी का संघ आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो कभी कभी भावना होती है तो अकेले भी हम आए। कौन आए? हम अकेले भी आए तो आपकी वैसी ही प्रभावना, और 50 आ गए तो भी वैसी प्रभावना, अकेले आ गए तो भी एक चौके में 50 लोग हो गए कि नहीं हो गए? और 25 साधु भी आए तो भी 25 चौके में 100 लोग हो गए कि नहीं हो गए? तो संघ बड़ा होने से एक संघ का रूप दिखता है, संघ अकेला होने से संघ का अपना व्यक्तित्व नजर आता है। इसलिए कई जगह अकेले का भी रूप दिया गया है और कई जगह एक साथ 2 साधु के लिए, 4 साधु के लिए, 5 साधु के लिए भी कहा गया है। लेकिन कौन से बोले? समलिंगी, एक से मुनिराज। कौन से मुनिराज? एक से, दिगंबर मुद्राधारी। अगर मुनिराज है, एलक है, तो वो भी क्या है? अकेले एका बिहारी शब्द से पुकारे गए हैं। कौन से पुकारे गए हैं? अगर एक महाराज एक माता जी है तो भी कैसे पुकारे गए हैं? कैसे पुकारे गए हैं? एका बिहारी। तो मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, ये चतुर्विध संघ है। कैसे है ये? चतुर्विध संघ है। तो कई बार अकेले एकदम चले जाते हैं तो उनके लिए कहा गया सावधान, तू अकेले विचरण मत करना, इससे धर्म की प्रभावना की हानि होगी। इसलिए आप देखोगे अकेले साधु होते तो आपकी निगाहें पूरी रहती है, कौन है, क्या है, कहाँ बैठे हैं, कैसे रह रहे हैं।
और समूह में आए तो अपना काम किया, छोड़ के चले गए, जो करना हो करो, धर्मशाला तुम्हारे लिए मुबारक। होता है कि नहीं होता? तो अकेले वाले को ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अकेले को देखने वाले की 100 निगाहें हैं। कितनी निगाहें हैं? 100 200 निगाहें हैं। लेकिन समूह में रहते हैं उनकी क्या कोई निगाह नहीं, बोले हैं सब ठीक है, चल रहा है। तो एका बिहारी शब्द अलग है, इसीलिए पूजा में शब्द पहले ही पढ़ते हो आप, नगन वेशधारी सो एका बिहारी। और सारे लोग पढ़ते हैं, ताली बजा के पढ़ते हैं। क्या बजा के पढ़ते हैं? ताली बजा के पढ़ते। कहीं कोई दिक्कत? अब बोला करो नगन वेशधारी सो डबल बिहारी, क्या पढ़ा करो? डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। कौन सी इंजन की सरकार हो जाएगी? तो ये सारी चीज़ें, कई बातें समय के अनुकूल। जैसे समय के अनुकूल पहले कौन सी बातें थी? साधु को वन में रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? अब सारे साधु कहाँ आ गए हैं? भवन में आ गए हैं। किस में आ गए हैं? कहाँ पे आ गए हैं? और फिर मामला क्या होगा? पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते कि पहले के साधु क्या होते थे? जंगल से यूं करके निकल जाते थे, घूमते घामते आपके घर के दरवाजे पे खड़े हो जाते थे, आप हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोलते थे। बोलते थे कि नहीं? हैं? आज अगर यूं आ जाए और एकदम से आपके किसी घर के दरवाजे पे खड़े हो जाएं, बोले महाराज महाराज यहाँ चौका नहीं, वहाँ चौका है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कितनी स्थिति बदल जाएगी। डर के मारे अगर घुस जाए महाराज जी तो आप पीछे के दरवाजे से भाग जाओगे। तो एक समय समय के जो उपदेश होते हैं चरणान योग के, वो किसी उद्देश्य से होते हैं। किससे होते हैं? उद्देश्य से होते हैं। तो उद्देश्य का एक अर्थ अलग होता है, आज्ञा का एक अर्थ अलग होता है, संघ का रूप अलग होता है, अकेले का रूप अलग होता है। जो अकेले उद्दंड हैं, दुनिया भर की इस प्रकार की क्रियाएं कर रहे, बोले सावधान, अगर दो रहेगा तो कम से कम एक दूसरे को देखता रह जाएगा, एक दूसरे की चर्या भी चलती चली जाएगी। तो सभी प्रकार के उपदेश आते हैं। तो अकेले के हाके भी आते हैं और अकेले के नाके भी आते हैं, दोनों चीज़ें मिल जाएगी। शास्त्र तो लाख की पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? वादी भी उसी को पढ़ेगा, प्रतिवादी भी पढ़ेगा, और दोनों कोर्ट में बहस करेंगे। आजा भाई कोर्ट में बहस करने के लिए, जजमेंट बैठा है ऊपर, वो निर्णय दे देगा। क्या दे देगा? वो निर्णय दे देगा। इसलिए एका बिहारी शब्द। कौन सा बिहारी? एका बिहारी। तो पूजन की लाइन को याद कर लेना, संस्कृत के तो आपको याद होंगे नहीं, तो सबसे सस्ती और सीधी लाइन आपको बता दी। कौन सी बता दी? नगन वेशधारी सो, और बाकी तो आपके लिए भी है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, सबको अकेले आना, और अकेले जहाँ दूसरे से जुड़े वहीं पर विकल्प पैदा हो जाता है। तो ये चार चीज़ें बताई गई है। इसलिए समय से इसीलिए कि चलिए 7 कितने मिनट हो गए? 10 मिनट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? चलो छोटे छोटे बच्चे भी आज नए नए तैयार हो गए, पुराने सब बड़े हो गए, अब नए नए पैदा हो गए हैं। हो गए कि नहीं? आनंद के साथ चलो, शाम को भी निकल करके आ गए थोड़े से। समोसरण भी तैयार हो गया है। क्या तैयार हो गया है? क्या तैयार हो गया है? कल भगवान भी अपने घर से निकलेंगे, भगत भी निकलेंगे, मैं तो हुई, मैं तो यहाँ पर हुई। परमात्मा की आराधना का अनुपम क्षण कल से फिर प्राप्त हो गया। चलिए हाथ जोड़िए, शेष चर्चा फिर कभी आपसे करेंगे, और निरंतर चर्चा चलती रहेगी। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते।
खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम की रतना कर, मैं अवगुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र अवश्य ही पढ़ लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिने। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ। दीप सजाए के हमें आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। चंद्र प्रभा जी के जाए, श्रीपाल जी के सुत कहलाए। माता चंद्र प्रभाल जी के सुत कहलाए। पुष्प दंत जी की बगिया से ये कोमल पुष्प है आए। सुगंधित कोमल पुष्प है आए। सुरभि से सुरभित हो करके कंचन दीप सजाएंगे हमें आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण दुनिया में गुरु हजारों हैं, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सौरभ सागर जी का क्या कहना। और इनकी भक्ति का कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, सौरभ सागर जी का क्या कहना। छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के बचनों की जन जन को हर्षाती। गुरु जी जन जन को हर्षाती। इनके चरणन सत सत वंदन, गुरु के चरणन सत सत वंदन। शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। जो भी इनकी शरण में आए, सभी संकट कट जाए। जो भी गुरु की शरण में आए, सब संकट मिट जाए। हमें भी भटके हैं जन्मों से, हमको भी पार लगाए। गुरु जी हमको भी पार लगाए। यह विनती करे उसे